हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है जिसमें हम एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पश्मीना ऊन का एक प्रकार है जो भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था। जो पश्मीना ऊन है वो उससे जो शॉल बनता है वो भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू और कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया और उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है। जो कमल होता है उसका जो तना होता है वो खोखला होता है, तो बेटा वो खोखला क्यों होता है, उसका क्या कार्य है। पहला, पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करता है। दूसरा, पौधे को सहारा देता है। तीसरा, पौधे को तालाब के तल में जमाता है या फिर पानी को सोखता है। तो जो बेटा जो कमल का तना होता है, जो खोखला होता है, वो क्या करता है, किस चीज में सहायता करता है, वो पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करता है। क्योंकि वो खोखला होता है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह तिथि जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वहां पर गाड़ा। कौन सी तिथि थी बेटा वो? 23 मई 1984। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है वो? 23 मई 1984। तो क्या है वो डेट? 23 मई 1984। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही वो डेट है बेटा जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा, उसको वहां पर गाड़ा। क्या डेट है बेटा? 23 मई 1984। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी, इनको आपस में मिलान करना है। कीट, तो इनमें से कीट क्या है बेटा? इधर देखिए आप, क्या है? कॉकरोच। तो ए का तो 2 हो जाएगा। जो कीट है वो क्या है इनमें से? इन चारों में से कीट क्या है? कॉकरोच है। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 1 यहाँ दे रखा है, ये दोनों तो गलत हो गए। ए का 2 यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है। चलिए, पक्षी। अब इनमें से पक्षी क्या है? चमगादड़ जो है ना बेटा वो स्तनधारी होता है ना, स्तनधारी दे रखा है। तो डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 दोनों में दे रखा है। चलिए, तो पक्षी क्या है यहाँ पर? उल्लू है। क्योंकि यहाँ पे कछुआ, कॉकरोच, चमगादड़ तो स्तनधारी हो गया, उल्लू रह जाता। तो पक्षी में क्या है? उल्लू। तो सी का आपका पक्षी बी का आपका 4 हो जाएगा। बी का 4 कहाँ? यहाँ पे। ठीक है, सरीसृप है ना। सरीसृप क्या है? कछुआ है। सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 यहाँ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कीट क्या है बेटा? कीट में आ जाएगा आपका कॉकरोच। ए का 2। पक्षी में क्या आ जाएगा बेटा? उल्लू। तो बी का 4। बी का 4 यहाँ दे रखा है। सरीसृप में क्या आएगा बेटा? कछुआ। सी का 1 यहाँ पे दे रखा है। और स्तनधारी क्या है बेटा? चमगादड़ जो है वो क्या है? स्तनधारी है। तो डी का आपका 3 हो जाएगा। डी का 3 यहाँ दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निदान के पश्चात डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। जो व्यक्ति है जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसको आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। दूसरा है आपका चावल, चीनी, आंवला। तीसरा है आपका हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा। डी ऑप्शन है आपका गुड़, नींबू और मटर। तो बेटा उसे क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए उसको? हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इसको पूरा करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे क्या खाना चाहिए? उसे आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और गुड़ खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है। कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है? पहला, यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, यह संदर्भित क्षेत्र है, यह बाल केंद्रित है, यह एक विषय क्षेत्र है। बेटा यहाँ पे दो चीजें देखो, यहाँ क्या दे दिया कि ये एक एकीकृत विषय है, ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया? यह एक विषय क्षेत्र है।
तो जब मैंने आपको ईवीएस पेडागोजी कराई थी बेटा, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका ईवीएस है वो कैसा है, एकीकृत है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन कि एकीकृत है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, यह एक विषय क्षेत्र है। तो ये बात बिल्कुल गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, झूम खेती है वो क्या है? जैविक खेती है, स्लैश एंड बर्न कृषि है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग है, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। तो जो झूम की कृषि है बेटा वो क्या है, जलाओ, है ना, काटो और जलाओ कृषि है। क्या है वो, काटो और जलाओ कृषि है। तो क्या हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न कृषि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, काटो और जलाओ। तो क्या, स्लैश एंड बर्न। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जानवरों के कान का जो आकार होता है उसका संबंध किस चीज से होता है? जो जानवर के कान होते हैं तो उसका जो आकार होता है उसका संबंध किस चीज से होता है? क्या जानवर के शरीर के वजन से होता है, या फिर उनकी सुनने की शक्ति से होता है, या फिर शरीर की लंबाई से होता है, या फिर शरीर के रंग से होता है? तो बेटा जो जानवर के जो कान है उस कान के आकार का संबंध उनकी सुनने की शक्ति से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो जानवर के कान है तो उसके आकार का संबंध किससे होता है, जानवर के सुनने की शक्ति से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? कब किया गया था? 1963 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1963 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो मोर है उसको राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1963 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन डैश अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में दे देती है। तो वो कौन है? भारतीय रॉबिन है, जुलाहा पक्षी है, कोयल है, या फिर गौरैया है? तो बेटा वो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने जो अंडे हैं वो कौवे के घोंसले में दे देती है? वो कौन है? वो है कोयल पक्षी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन है वो? कोयल है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? तो जो पर्यावरण अध्ययन है उसके जो सीखने के सिद्धांत है मैंने आपको सारे कराए हैं, तो क्या है वो? इसमें से एक बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से सामान्य और अज्ञात से ज्ञात। तो बेटा इसमें से 3 गलत है और 1 सही है, तो वो कौन सा सही है बेटा? आपको जो जो सीखने के सिद्धांत हैं वो किस पर आधारित हैं? तो क्या सही होगा इसमें? मूर्त से अमूर्त। पहले आप बच्चे को वो चीजें बताएंगे जो उसको दिखाई दे रही हैं, फिर उसके बाद अमूर्त चीजों पर लेकर के जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल, ये तीनों गलत है। यहाँ पे नीचे इनको उल्टा करके लिख दिया इन्होंने ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, है ना, ऐसे सही होगा। तो यहाँ पे इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, जो चीज पहले आनी चाहिए थी, जैसे यहाँ ज्ञात पहले आना चाहिए था और अज्ञात, तो इन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया उसको। तो एक सही है इसमें से, क्या, मूर्त से अमूर्त, और ये जो है इसमें क्या होना चाहिए था, ज्ञात से मतलब अज्ञात की तरफ। तो ये सारे मैंने करा रखे हैं आपको, सामान्य से वैश्विक, है ना, इस तरीके से। तो आपसे ये पूछा गया कि कौन सा सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण जो अध्ययन है वो आधारित है, तो क्या है वो, मूर्त से अमूर्त। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? बीजों के अंकुरण के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सी चीज है भाई? बीजों का अंकुरण करना है तो उसमें से कोई, इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसी चीज है जिसके बिना भी बीजों का अंकुरण हो सकता है, तो वो क्या है बेटा? सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी, मध्यम ताप। तो जो बीजों का अंकुरण है ना बेटा, अंकुरण होने के लिए बीजों को सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई बीजों का जो अंकुरण है वो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले और छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास हो सके। तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे आपके? बेटा इसमें डी गलत हो जाएगा, ए बी सी आपके सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
यह एक भालू की तरह दिखाई देता है, जो एक जानवर है जो कैसा दिख रहा है, जो कि भालू की तरह दिखाई देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब भालू की तरह दिखाई देता है लेकिन भालू है नहीं। यह पेड़ की शाखा से उल्टा लटकते हुए 17 घंटे तक एक दिन में सोता है, और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो वो कौन है जो भालू की तरह से दिखता है पर भालू होता नहीं है? कौन होता है वो? स्लॉथ। किसके बारे में कहा गया है? स्लॉथ के बारे में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ है ये? आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।